फारूक अब्दुल्ला ने जो है 5 अगस्त 2019 को प्राइवेटली सपोर्ट किया जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A हुई है. What is the standard of PDP on this? Well, we've always known that NC has said something privately and stated something else. आप प्लीज हमें पता है एनसी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जब भी कोई धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुई है, ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो एनसी ने उसको वाइट वॉश किया है, उस पर पर्दा लगाया है और उसको नॉर्मलाइज किया है. जहां तक दुल्लत साहब का सवाल है, हम सब जानते हैं कि दुल्लत साहब इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द अब्दुल्लाज. वो उनके एक फैमिली मेंबर जैसे हैं. तभी जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार बनी तो स्वेरिंग इन में वो यहाँ आए. वो बहुत क्लोज है एनसी की लीडरशिप के साथ. और जो उनने बोला बिल्कुल सही है. जो उनने कहा फारूक साहब प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. तभी वो पार्लियामेंट में नहीं गए क्योंकि उनको पता था एज एमपी अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको 370 के बारे में बात करनी पड़ेगी. एंड ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट. तो हम देख रहे हैं कैसे आज भी एनसी इज टोइंग बीजेपी लाइन. बीजेपी यहाँ स्टेटहुड के बारे में बात करती है, 370 के बारे में बात नहीं करती. एनसी भी वही कर रही है. बीजेपी के एमएलए ने भी वक्फ के अगेंस्ट बात नहीं की. एनसी के एमएलए छोड़िए, चीफ मिनिस्टर साहब तक ने रेजोल्यूशन नहीं लाई असेंबली में. सो वी ऑल नो कि बीजेपी के हाथ में एनसी अभी एक कठपुतली की तरह है. जो बीजेपी उनको बोल रहा है एनसी वही कर रही है. हमने देखा जब ऑफ कोर्स किया जा रहा है. और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस वजह से इनको एक भारी अक्सरियत से यहाँ लाया, 50 एमएलए आए एनसी के. इतना बड़ा मैंडेट आपको किस लिए लोगों ने दिया? ताकि आप यहाँ 370 को दफन करें, हमारे स्पेशल स्टेटस को दफन करें. और अब कश्मीरी मुस्लिम्स को तो इनने छोड़ दिया ही है, उनका साथ तो ये दे ही नहीं रहे. लेकिन जो अब मुल्क के जो बाकी मुसलमान हैं, आप देख रहे हैं वक्फ पे कैसे जो हमारे दरगाह हैं, मॉस्क हैं, कब्रिस्तान है, उस पर तक बीजेपी अब कब्जा करना चाहती है. उस पे भी एनसी ने चुप्पी साधी है. तो यू आर लेटिंग डाउन कश्मीरी मुस्लिम्स, ऑफ कोर्स यू आर. बट नाउ इवन इंडियन मुस्लिम्स, यू हैव बीन अ टेरिबल फेलियर बिकॉज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इट वाज उमर साहब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ बिल. उन 3 दिनों ने क्या किया? असेंबली जानबूझ के नहीं आए और ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी जिस मिनिस्टर ने इस बिल को लाया उनके साथ वो दिखे. उनका मानना है कि एडजर्नमेंट मोशन लाना गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए. उमर साहब ने कहा था. तो वो तो उनके एमएलएज ने लाया. एंड ही इज अ 2-time चीफ मिनिस्टर. इज ही नॉट अवेयर दैट एन एडजर्नमेंट मोशन कैन नॉट बी ब्रॉट बाय द रूलिंग पार्टी एमएलएज? इट कैन ओनली बी ब्रॉट बाय द